हेलो फ्रेंड, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 5 पी सब्जेक्ट में हम लोग आज उसका पार्ट 2 ले रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया था कि हेल्थ क्या है। इसकी डेफिनेशन WHO ने जो दी थी वो बताया, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया, इफ़ेक्ट ऑफ हेल्थ, और लास्ट में हम लोगों ने हेल्थ स्पेक्ट्रम बताया था जिनमें ऊपर नीचे होता रहता है। तो आज हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, हमारा हेल्थ का क्या एस्पेक्ट है। तो फिज़िकल, मेंटल और सोशल हेल्थ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिज़िकल हेल्थ ले रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि चलो ये हेल्दी है। वास्तव में रोग न होना वो हेल्दी नहीं होता है, लेकिन फिज़िकल हेल्थ के लिए उसके हर एक बॉडी पार्ट्स जिसे कहते हैं, एवरी ऑर्गन सिस्टम सेल्स आर वर्किंग देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी होनी चाहिए। और साथ साथ उसमें इम्पोर्टेंस इज गिवन टू टोटल एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी रेदर देन merely एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो क्या कर सकते हैं हम अपनी एसेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ फॉर फिज़िकल हेल्थ इन डेली लाइफ या बिजनेस रूटीन में क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट है। तो while getting up in the morning and before going to bed at night, to cleanse mouth, teeth, tongue with toothbrush। बहुत सारी अच्छी आदत डालनी है कि सुबह में आप कम से कम 5 बजे उठ जाइए और रात को ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक जागो और फिर सो जाओ। और खाने की भी हैबिट ऐसी डालनी चाहिए कि कम से कम सूर्यास्त होने से पहले, यानी कि 6, साढ़े 6, 7 बजे से तक आप खा लीजिए। सुबह में उठ के आप अर्ली क्लीनलाइजेशन, मॉर्निंग क्लीनलाइजेशन के बाद आप नाश्ता कीजिए। आपके बॉडी पार्ट्स में आँख है, कान है, हाथ पैर है, आपकी स्किन है, हेयर है, नेल है, उसको कंप्लीट क्लीन रखिए। क्लीन वाटर से आपको नहाना चाहिए, टेकिंग बेथ विथ फॉलोइंग द फ्रेश वाटर। रेगुलर हैबिट ऑफ अर्ली मॉर्निंग क्लीनलाइजेशन होनी चाहिए। इसके बाद हाथ पैर धोने की आदत भी डालनी चाहिए। और इससे बेहतर पॉइंट नहीं हो सकता कि आप कंप्लीटली रेस्ट ले, आप स्लीपिंग टाइम जो है आपका, उसका पूरा यूज़ करें कि चलो आप आराम से सो सकते हैं। तो समझो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी। और साथ साथ आपकी जो बिकम एक्टिव जो है, जॉय, डिलाइटफुल, और आपका परफॉर्मेंस जो है वो बेटर रहेगा। तो नियमित एक्सरसाइज करो, अपना बॉडी एकदम कंप्लीट बनेगा, चपलता आएगी, प्रफुल्लित रहेंगे। और एक बात ध्यान में रखनी है कि न तो खाने से पहले और न खाने के बाद तुरंत एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके बाद आता है मेंटल हेल्थ। तो फिज़िकल हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपके अंदर कितनी क्षमता है और मानसिक मेंटल स्टेडीनेस जिसे कहते हैं, मेंटली हेल्थ कितनी है, पीस, हैप्पीनेस वो कितना है पर्सन के अंदर, वो देखा जाता है। कई बार क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में आप कैसे रास्ता निकालते हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ पर डिपेंडेड है। तो अपने डेली रूटीन में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ ट्रांजैक्शन होता है, तो अपना बिहेवियर अपने फैमिली मेम्बर के साथ, पर्सनल रिलेटिव के साथ, नेबर्स के साथ, फ्रेंड के साथ होता है। तो उनमें बहुत
इम्पोर्टेंस रोल है मेंटल हेल्थ का। कई बार आपके ईगो की वजह से दूसरों को हर्ट पहुंचता है और फिर आप रियलाइज़ करते हैं इसका रिज़ल्ट बहुत विपरीत आता है, तो जिनकी वजह से आप ना तो अच्छी तरह से सो पाते हैं, स्ट्रेस पैदा होता है और कई बार इसकी इसके लिए आपको इस मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती है। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? तो मेंटल हेल्थ के लिए सबसे पहले यानी आपको पर्सन शुड बी बिहेव वेल, स्पीकिंग टेंडर एंड सॉफ्ट वर्ड विथ कर्टेसली। दूसरी बात है कि अपनी क्षमता क्या है, एक्सपीरियंस आइडेंटिटी विद एवरी एक्सपीरियंसी एंड शॉर्टकमिंग। कोई भी क्षति को, कोई भी क्षमता को जानना जरूरी है। तीसरी बात है हर एक परिस्थिति के अनुकूल जीना चाहिए। पर्सन लिव कीपिंग विथ एवरी सिचुएशन अराइजिंग हिज लाइफ। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य में जो योग जो होता है, योग कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ। योगा में भी प्रैक्टिस रेगुलरली, मोर ओवर माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग इट्स प्रोमोट मेंटल हेल्थ। कई बार क्या होता है कि आप अपने पर्वतारोहण के लिए, परिभ्रमण के लिए वन में, गार्डन में कहीं भी जाए तो आपका मानसिक स्फूर्ति आपकी बनी रहेगी। और जो फ्री टाइम है, तो लेज़र टाइम में क्या करना चाहिए कि कुदरत के साथ अपने आनंद को बढ़ाना है, तो आपको शांति मिलेगी, आपको सद्विचार मिलेंगे, सद्गुण आएंगे। तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंस होती है कि अपने इमोशन पर भी कंट्रोल रखना है, कब कहाँ क्या बोलना है, किसके साथ कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर कैसे करना है। ऐसा लाइक कोई किसी की डेथ हो गई और जोरदार हंसते हंसते आप वहीं पर एंटर होते हैं, तो सब लोग आपको देखेंगे और मन में ऐसे सोचेंगे कि इस सिचुएशन में ये हंस रहा है तो पागल समझेंगे। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ होती है कि कितना हंसना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना रोना चाहिए, अपने इमोशन कहाँ पर कैसे रखने चाहिए, वो मेंटल हेल्थ में आता है। फिर आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में भी क्या होता है कि ये हेल्दी पर्सन इज ऑल्सो सोशल हेल्दी। तो मैन इज एन सोशल एनिमल, मैन इज सोशल एनिमल, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो आपके आसपास जो घर है, स्कूल है, सोसाइटी है, वो एक समाज बनाती है और समाज की एक जिम्मेदारी होती है कि अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को वो कोई भी पर्सन हो तो उनको वीक नहीं होने देना है उनको। तो ऐसे लोगों को उनकी वीकनेस दूर करने के लिए हम लोग सहायता करते हैं, पूरी सोसाइटी इनके पास खड़ी रहती है, उनको बोलते हैं सोशल हेल्थ। तो लोगों के कल्याण के लिए पूरा ग्रुप बनता है, कलेक्टिव होता है, एफर्ट करता है और लोगों को डेवलपिंग के लिए, कॉन्शियस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं सिटीजन, वो काम करते हैं, उनको सोसाइटी कहते हैं। वो सोसाइटी सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ाती है। तो इनके लिए क्या करना है कि दूसरों के लिए हमें आदर्श एग्जाम्पल रखना है कि ताकि ऐसे स्टूडेंट भी पैदा हो कि दूसरों को सहायता करे, समाज का डेवलप कैसे हो उनमें हिस्सा ले। कोई भी स्टूडेंट हो, एज ए पर्सन, वो कुटुंब हो, समाज के दूसरे लोगों को साइंटिफिकली सोशल हेल्थ कैसे बचाया जाए, कैसे इनको सुधारा जाए, इनको कैसे बढ़ाया जाए, इनके लिए कोई भी एक्शन लेना हो तो वो ले सके। और बहुत सारे समाज में कई व्यक्ति होते हैं, कोई जुट होते हैं, पर्सन हो, ग्रुप हो, कम्युनिटीज़ हो, वो इनके साथ तालमेल बनाए रखना है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको साथ मिलजुलना है। यही हमारी सोसाइटी का रूल्स है। तो समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे त्यौहार भी आते हैं जो सामाजिक त्यौहार कहे जाते हैं और इनमें हम लोग साथ में मिलकर मनाते हैं, तो ही हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद एक पार्ट आता है कि व्यायाम।
व्यायाम के जरिए हमारा स्वास्थ्य कैसे बढ़ाया जाए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थ डेवलपमेंट थ्रू एक्सरसाइज, तो रोगों के सामने हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, इलनेस हमारी दूर होती है। लाइक दिस रिलीफ ऑफ हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, इनमें फ़ायदा मिलता है। हमारी डाइजेशन सिस्टम जो होती है इम्प्रूव होती है, और साथ साथ कॉन्स्टिपेशन से जो कोई प्रॉब्लम हो तो वो दूर होता है। हमारा माइंड बिकम जॉयफुल एंड डिलाइटफुल, प्रसन्न रहते हैं, और चिंता से, स्लीपलेसनेस से हमें मुक्ति मिलती है। कई बार तो क्या है, लोगों को घबरा जाते हैं, तो ऐसे एक्सरसाइज वाले व्यक्ति जल्दी से घबराते नहीं हैं। स्किन बिकम हेल्दी, कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सौंदर्य प्रसाधनों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारी ये ब्राइट नेस्ता चेहरे पर आ जाएगी। आईज़ जो है हमारी, ईयर जो है, इनकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। कैपेबिलिटी इनकी बढ़ेगी तो आप दूर तक आपको चश्मे नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे, अच्छी तरह से सुन पाओगे। इसके अलावा वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी प्रमोट टू एक्सरसाइज, बहुत सारे काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज से इम्प्रूव होती है, और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं इससे बेहतर काम हम लोग कर सकते हैं। तो कार्यदक्षता हमारी आती है, किसी भी परिस्थिति में अच्छी तरह से निर्णय भी ले सकते हैं। अब हमारी स्पोर्ट्स के जरिए, जो व्यायाम के जरिए हम लोग जो हमारा बॉडी का हेल्थ कैसे सुधार सकते हैं, तो इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो स्कूल में खास करके एक शटल रन रखा जाता है, और शटल रन का मेन इंटेंस होता है मेजरमेंट ऑफ मोटर कैपेबिलिटी। दूसरी बात होती है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करवाते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ जंपिंग एबिलिटी है। 800 मीटर रनिंग करा देते हैं, तो कॉम्पिटेंसी तो सस्टेन होता है, यानी कि इनके स्टेमिना क्या है वो जाना जाता है। वर्टिकल जंप किया जाता है, तो मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव एबिलिटी आपकी कैसी है। और थ्रो बॉल का आता है, तो थ्रो बॉल के जरिए भी हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द शोल्डर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द ट्रंक। तो इनके जरिए हम अपना हेल्थ कैसा है वो इनका टेस्ट लिया जाता है। NSTC टेस्ट कहते हैं उसको, और मोटर क्वालिटी टेस्ट के जरिए हम लोग इनकी क्षमता कौन से पार्ट में कितनी है वो तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा होता है, और इनके 5 MCQ दिए हैं। तो फर्स्ट में आएगा बॉडी एंड माइंड, सेकंड में आएगा 7, थर्ड में आएगा सोशल, फोर्थ में आएगा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, और फिफ्थ में आएगा अपवर्ड हाई जंप। थैंक यू वेरी मच।